हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स कॉलेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एंट्रेंस एग्जाम, सिलेबस एंड प्रिपरेशन। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कि एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या नए अपडेट है 2026 की अगर मैं बात करूं, या इसके बाद आप जब कभी भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहें एम्स कॉलेज से, ठीक है, तो उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है। मैं आपको एक गुड न्यूज ये जरूर दूंगा कि एम्स भारत का ऐसा कॉलेज है ना, जो ऑल इंडिया रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पर है। बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 कॉलेज, नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज अगर कोई है तो वो है एम्स। और एम्स का केवल एक कॉलेज नहीं है, एम्स के बहुत सारे कॉलेज हैं। यूपी में भी है, एमपी में है, बिहार में है, राजस्थान में है, पंजाब में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, और भी बहुत से हैं, है ना। लेकिन कैसे इनमें एडमिशन मिलता है, और इनमें एक बात और बता दूं कि इन एम्स कॉलेजों में आप बिल्कुल फ्री पढ़ पाएंगे। अगर आपका इसमें एडमिशन हो गया तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री में कर पाओगे, और साथ ही साथ आपको जॉब भी मिल जाती है जनरली, क्योंकि एम्स से पढ़ा हुआ बच्चा तो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा ही। अब देखो बेटा, सबसे पहले ही पहले अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की, आप सबको बेटा पता है कि बीएससी नर्सिंग जो है ना, ये एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। क्या बेटा? 4 ईयर कोर्स है, और दूसरा नर्सिंग के अंदर ये डिग्री कोर्स है। ठीक है ना? बिल्कुल। अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है तो सबसे पहली बात यह है कि आपके 12th के अंदर बायो सब्जेक्ट होना जरूरी है बेटा। दूसरी बात है, एम्स के जो कॉलेज है ना, उनसे केवल गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है, क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है। तो आपके 12th में बायो होना चाहिए, प्लस आप गर्ल्स कैंडिडेट होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए। सर, क्या एम्स का फॉर्म ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं? यस बेटा, ऑल इंडिया के स्टूडेंट एम्स कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। सर, जिनका अभी 12th चल रहा है, जो 12th अपियरिंग है ना, वो बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। या आप अगर 12th पास आउट है तो भी बेटा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। अब एडमिशन के लिए सर 12th में मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए? बेटा देखो, अगर आपके 12th के अंदर मोर देन 50% हैं, ठीक है ना, तो आप बड़े आराम से एडमिशन ले सकते हो। और जो रिजर्व कैटेगरी है ना, उनमें तो 50 से कम भी होंगे ना, तो भी आप एडमिशन ले पाओगे। अगर किसी ने 12th एनआईओएस बोर्ड यानी ओपन बोर्ड से की है, या सीबीएसई बोर्ड से की है ना, या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से की है, कोई भी बोर्ड से आपने 12th किया है, आप एडमिशन ले सकते हो। अगर 12th के बाद आपका लंबा गैप है ना, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। एडमिशन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? बेटा, एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट वैसे तो कुछ भी नहीं है बेटा, अपर एज लिमिट हटा दी गई है, फिर भी आपकी एज 17 से लेकर 35 के बीच तो होनी ही चाहिए। अगर जनरली मैं कहूं ना बेटा, तो 1/1/1900, है ना, 90 से लेकर के बेटा, है ना, 31 दिसंबर 2009, अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है बेटा, तो आप बड़े आराम से एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बच्चा पर्सन विद हैंडीकैप्ड है, कोई दिव्यांग है, तो वो भी एडमिशन ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है बेटा। हाँ। अब बेटा हम बात करना चाहेंगे कि कैसे होता है एडमिशन का प्रोसेस, क्या है बेटा। तो देखिए, अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो क्या बेटा एम्स में एडमिशन के लिए नीट का फॉर्म लगाना पड़ता है? नहीं बेटा, नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता। तो क्या डायरेक्ट एडमिशन होता है? नहीं बेटा। तो कैसे एडमिशन होता है? तो बेटा एम्स के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है।
है ना? तो एडमिशन के लिए एम्स क्या करेगा बेटा? एम्स एंट्रेंस एग्जाम थ्रू एडमिशन। एम्स के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्या होता है बेटा? एडमिशन होता है। इसके लिए आपको नीट का फॉर्म वगैरह नहीं भरना होता बेटा। ठीक है जी। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं बेटा, तो एम्स के इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है सर? इस एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है? देखो बेटा, एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में 30 क्वेश्चन बायो के, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स और 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। ये क्वेश्चन का क्राइटेरिया है ना? और एक क्वेश्चन बेटा 1 नंबर का है, तो 30 मार्क्स की बायो, 30 की केमिस्ट्री, 30 की फिजिक्स और 10 नंबर की जीके बेटा, है ना? बिल्कुल जी। ये बात आप समझ लीजिएगा। ये तो इसका हो गया बेटा पेपर का पैटर्न। ये क्या हो गया? पेपर का पैटर्न, है ना? ये एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है बेटा। देखिएगा, अब पेपर जो है वो एंट्रेंस एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। यहाँ बेटा 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और पेपर आपका मॉडरेट लेवल का रहता है बेटा, है ना? मॉडरेट पेपर आता है आपका, है ना? हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी आते हैं, है ना? बिल्कुल बेटा। और अगर मैं बात करूं ना, तो एग्जाम आपका सीबीटी बेस होता है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। और इसके अलावा इस एग्जाम का जो सेंटर है बेटा, एग्जामिनेशन सेंटर, वो सभी स्टेट के अंदर, सभी राज्यों के अंदर जो है, जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह, जैसे यूपी के लखनऊ में भी सेंटर आ सकता है ना? राजस्थान के जयपुर जोधपुर में, इसी तरह से भोपाल है, इंदौर है एमपी में, इसी तरह से पटना है बिहार में, दिल्ली है ना? चंडीगढ़ है ना? रोहतक है, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज में इसके सेंटर रहते हैं, अमृतसर है। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे से पूछते हैं, सर मेरे 12th में अगर परसेंटेज कम बन गए तो? अब 12th का जिनका रिजल्ट नहीं भी आया हुआ होगा ना, तो वो भी बच्चा फॉर्म फिल करेगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी सर एडमिशन के लिए मिनिमम 12th में परसेंटेज कितने होने चाहिए? देखो बेटा, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपके 55 मिनिमम परसेंटेज चाहिए। और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपके 50 परसेंटेज चाहिए 12th में एग्रीगेट। ठीक है ना? इतने परसेंटेज चाहिए मिनिमम, है ना? ये मिनिमम परसेंटेज इन 12th, है ना? हाँ जी बेटा। अब देखिएगा, ये तो बात हो ही चुकी है। अब हम बात करेंगे सर इनके फॉर्म कब आते हैं, है ना? अगर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म की हम बात करें बेटा, है ना, तो एडमिशन के जो फॉर्म रिलीज होते हैं, वो जनरली बेटा मार्च में आते हैं। कब आते हैं? मार्च में एडमिशन के फॉर्म रिलीज होंगे, तो मार्च 2026 में। ठीक है। अब अगर अपन बात करें एग्जाम की, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम बेटा जून में होता है। हो सकता है बेटा कि जून के 3rd वीक में हो जाए, हो सकता है जून के लास्ट वीक में हो, और कई बार बेटा जून के 2nd वीक में भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं, वो बात अलग है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इस बार 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वीक ऑफ जून एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका। ठीक है? बिल्कुल। अब बेटा देखिएगा, अगर मैं बात करूं वेबसाइट की, जो आपके फॉर्म है ना, फॉर्म फिलिंग जो होगी बेटा वो इस वेबसाइट पे होती है, emsexams.ac.in। इस साइट पर फॉर्म फिलिंग होती है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब अगर सिलेबस की बात करें हम, तो बेटा एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में 11th प्लस 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी, ठीक है ना, प्लस इंडिया जीके। और इंडिया जीके के जो 10 क्वेश्चन है, उसमें बिल्कुल बेसिक जीके आता है बेटा। जैसे हमारे देश के अंदर बेटा जो अगर मैं बात करूं, नृत्य है, आभूषण है, मेले है, नदियां हैं, है ना, त्योहार है ना, इसी तरह से नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, और कोई क्वेश्चन प्लेनेट के बारे में भी आ सकता है, प्रमुख व्यक्तित्व है, डे है ना, डे एंड डेट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा? अब इसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कहां से करें और कैसे करें? बेटा देखो, एम्स के लिए आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें, सबसे अच्छा तरीका है विजय एजुकेशन का ऑनलाइन ऐप। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बस क्लास लेते रहें आप डेली। ठीक है ना?
बेटा विजय एजुकेशन ऐप आप अपने मोबाइल में पहले डाउनलोड कर लें। विजय एजुकेशन का जो विजेता बैच है, अभी जो करंट में चल रहा है, वो विजेता 2.0 है। हो सकता है आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, तो कोई और विजेता के नाम से बैच हो सकता है, बट विजेता के नाम से जो बैच दिखेगा वो एम्स का ही बैच है ना? तो इस बैच में लाइव क्लासेस भी मिलेगी। अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हो तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। इस बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेपरेट क्लासें मिल जाती है बेटा। प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं चैप्टर वाइज। इसके अलावा आपको डाउट सेशन मिलता है और फ्री साथ में टेस्ट भी होते हैं, तो एक तरह से टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मिलेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनका हम एग्जाम से पहले रिवीजन भी कराते हैं आपका। ठीक है ना बेटा? और इसकी वैलिडिटी जो है वो आप मान के चलिएगा लगभग 30 जुलाई तक इसकी वैलिडिटी रहती है ना? हाँ जी बेटा, आपके एग्जाम के बाद 1 महीने तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। 15 जुलाई या 30 जुलाई तक इसकी वैलिडिटी रहती है। जनरली 30 जुलाई तक इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी। ठीक है ना? हाँ बेटा, इसी से आप कोई और अपने स्टेट का एग्जाम देना चाहते हो तो वो इसी बैच में पढ़ के दे सकते हो। 990 रुपए के अंदर ये कंप्लीट आपको बैच मिल रहा है। पर मंथ की फीस जनरली अगर देखा जाए तो 70 से 80 रुपीज पर मंथ आपके लग रहे हैं, तो बहुत ही कम फीस है बेटा, बहुत ही कम, है ना? हाँ जी। और विजय एजुकेशन से अगर जुड़ोगे ना बेटा, आपका बड़े आराम से 100% आपका सिलेक्शन यानी एडमिशन तो होगा ही बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अगर बेटा आप डेली लाइव क्लास देखोगे, है ना, लाइव क्लास के अपने खुद के नोट्स बनाओगे, अच्छी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, टाइम टू टाइम टेस्ट अटेम्प्ट करना है बेटा आपको, और डेली जितना हम लाइव पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद भी जो बहुत पहले पढ़ा दिया गया है उसकी सेल्फ स्टडी भी करनी है। ठीक है ना बेटा? इन सब चीजों को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है ना? और अगर कुछ बैकलॉग वगैरह हो गया है तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए बेटा एक अलग से सेपरेट टाइम टेबल बना लीजिएगा और डेली पीछे का एक एक वीडियो भी देखोगे ना तो भी कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी। अब देखिएगा ये सारी चीजें हैं, बाकी एम्स के कॉलेज तो बहुत है बेटा। और एम्स के कॉलेजों में सबसे बड़ी जो गुड बात है वो ये है बेटा कि एम्स के कॉलेजों में पूरी स्टडी एकदम फ्री है। फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज है, एम्स हॉस्पिटल में ड्यूटी मिलती है, मतलब फीस कुछ भी नहीं लगती आपकी, पूरी 4 ईयर की स्टडी फ्री है ना? आपको एक तरह से 10 लाख रुपए का फायदा है बेटा, है ना? 10 लाख रुपए का सीधा सीधा फायदा है। अगर जनरली आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएस नर्सिंग करोगे ना तो 4 साल का कॉलेज का प्लस हॉस्टल का मिला के कम से कम 8 लाख रुपए खर्चा आता है और मैक्सिमम 10 लाख। तो ये तो आपके लग ही नहीं रहे ना एम्स के अंदर, और वो भी टॉप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए विजय एजुकेशन के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए 9672721229 9672721229 आप इस पे कॉल कर सकते हो, या 9649721229 आप इस पर भी कॉल कर सकते हो बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और ये विजय एजुकेशन का ऐप आपके कंप्यूटर में भी चलेगा, लैपटॉप में चलेगा, टैब में चलेगा, आईओएस में चलेगा, मोबाइल में भी चलेगा। आप जिसमें भी क्लास देखना चाहते हैं देख सकते हैं। खूब पढ़ें, बढ़िया आनंदित होके मेहनत करें। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।